Recording in progress. ओके, तो लेट्स स्टार्ट जहाँ पर हमने स्टॉप किया था। ठीक है, बस ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी अब आप लोगों का। जस्ट ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स का ही सेशन बाकी रह गया। ठीक है, तो जी, तो देखें, ट्रेनिंग वन की बात कर रही थी मैं कि ट्रेनिंग वन से पहले आप लोगों ने उनको रिव्यू के हवाले से बड़ी अच्छे से गाइड करना है पर्सन्स को, कि उसमें आपने ये शो करना है कि आप उन पर्सन्स के जो है रिव्यू सीनियर्स के साथ शेयर होंगे। फॉर एग्जांपल कि जी मैंने आपको जो है ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर दी है, ट्रेनिंग में सारे पॉइंट्स डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे, सारे ना सही एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स आपने मुझे अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ताकि हमें आपकी लर्निंग पता चले। और सिर्फ वो लर्निंग मेरे साथ नहीं रहेगी, वो हमारे आगे सीनियर्स के साथ भी शेयर होगी। ठीक है, तो इसी वजह से आपने कोशिश करनी है कि लर्निंग आपकी अच्छी रहे, आपके उसमें हर एक एक पॉइंट पता चले कि जी पर्सन ने क्या कुछ समझा। और जब वो सीनियर के साथ शेयर आउट होगी और उनको लर्निंग आपकी अच्छी लगेगी, तभी आपको डे सेकंड के लिए जो है ना हमारी सीट रिजर्व की जाएगी। और else आपको आपको जो है फर्दर प्रोसीड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक तरीके से हाइप हो गई। पर्सन को हमने बता दिया कि भाई रिव्यू अच्छा देंगे तभी आपको आगे लिया जाएगा, वरना नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जब और उसके बाद जब पर्सन रिव्यू शेयर करते हैं, तो आपने उसका रिव्यू चाहे 1 लाइन का हो चाहे अच्छा खासा हो, तो अप्रिसिएशन लाजमी करनी है। अगर 2-3 लाइन में उसने समाप्त किया हुआ है, तो उसको दोबारा से गाइड करें कि भाई आपकी रिव्यू सीनियर के साथ शेयर होने हैं, इसी वजह से थोड़ा सा इसको काइंडली एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, अपने टीम मेंबर्स में से किसी भी एक पर्सन को डायरेक्टली जो है ना मैसेज कर दीजिए कि काइंडली मेरा पर्सन के जो है ना आप रिव्यू चेक कर लेंगे, क्या मैं इनको फर्दर डे सेकंड के लिए प्रोसीड कर दूं। तो आगे नेक्स्ट पर्सन का क्या जवाब आने हैं, बहुत अच्छे से उनको अप्रिशिएट करना है रिव्यू को कि जी माशाल्लाह से पर्सन काफी डेडिकेटेड है, लर्निंग इन्होंने काफी अच्छी शो कराई है। तो करनी आप इनको, मेरे हमारी तरफ से पैनल की साइड से तरफ से ये क्लियर है, एंड इनकी सेकंड डे की सीट जो है रिजर्व हो चुकी है हमारी तरफ से। ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज कर देंगे सीनियर, वो मैसेज आप फॉरवर्ड कर दें या स्क्रीनशॉट लेके पर्सन को भेज देंगे, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो है सीनियर की तरफ से जो है रिव्यू अप्रिशिएट हुआ गया एंड रिव्यूज एक्सेप्टेड। तो इससे क्या होगा, पर्सन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा कि यार यहाँ पर वाकई में माशाल्लाह से सीनियर्स के साथ शेयर हो रहा है और मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो वो और पॉजिटिविटी हमारे ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। ओके, तो अच्छा, आफ्टर डे वन, जब डे वन कंप्लीट हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि पर्सन्स को ऑफिशियल वेबसाइट और इंस्टाग्राम तो लाजमी लाजमी जो है ना विजिट करवाया करें। ठीक है, क्योंकि वहां जाकर आपको भी पता है इंस्टाग्राम पे हर एक एक चीज अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो वो जब उन सारी चीजों को देखते हैं तो वो उधर से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप पर्सन को कॉल पर भी लेना चाहें तो पर्सन को कॉल पर लें, और बस ज्यादा लंबी नहीं, 5 मिनट की, मिनिमम 5 मिनट की मैक्सिमम रखें। ठीक है, उनमें आप पर्सन से थोड़ा सा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, आपको कैसा लगा हमारा ट्रेनिंग, सारी चीजें समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पर्सन को लेके चल सकते हैं। और दूसरा, आप मजीद उनके ड्रीम्स के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई आपको लगता है कि जो आपने ड्रीम्स मुझे बताए थे, आपकी जो गोल्स थे, क्या आप ग्रो वे के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे विजिट किया, आपको वहां क्या कुछ देखने को मिला। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे बॉन्ड बनेगा आपका और पर्सन के बीच में। ठीक है, ओके फिर अच्छा उसी कॉल पर आप जो है ना पर्सन को गाइड कर दें कि आपका जो है इंटरएक्शन होगा। अच्छा, इंटरएक्शन और इंटरव्यू दो एक अलग चीज होते हैं। इंटरव्यू नॉर्मली अगर मैं बात करूं, तो अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आप गलती करोगे तो वो आपको कभी गाइड नहीं करेगा, नहीं ये जवाब होना चाहिए था। ठीक है, मगर वो क्या कहलाता है, वो इंटरव्यू कहलाता है। और इंटरेक्शन इंटरेक्शन टोटली अपोजिट होता है। ठीक है, इंटरेक्शन में क्या करवा रहे हैं, बेसिकली आप अपने पर्सन का किसी सीनियर के साथ उनको मिलवा रहे हैं। ठीक है, वो कैसे, आपने पर्सन को कॉल पर लेना है, आप उनको कॉल पर ही गाइड कर दें। जब आप बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, उसी टाइम आप जो है ना उनको गाइड कर दें कि अच्छा इसके बाद ना मैं सीनियर को कॉल पर ऐड करूंगी या करूंगा। ठीक है,
तो वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं कुछ पूछेंगे, जो आपने ट्रेनिंग अटेंड की है जैसे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, जॉब और बिजनेस, ग्रो वे का थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये सारी चीजें पूछेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देंगे, सिंपल ये आपने रखना है। उसके बाद किसी सीनियर से टाइम लें, पहले से टाइम ले तो ज्यादा अच्छा है। जब आप डे वन प्रोवाइड करें उससे पहले से टाइम लेने के, भाई अभी मेरा पर्सन अटेंड करेगा उसके बाद का मुझे कोई टाइम दे दे। ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद आपने जो है उन पर्सन का इंटरेक्शन करवाना है। अब इंटरेक्शन सीनियर की जिम्मेदारी है, सीनियर का काम है उनसे क्वेश्चंस पूछना, अपने बारे में थोड़ी सी जर्नी शेयर करना, ठीक है, डे सेकंड के बारे में थोड़ा सा गाइड करना। अच्छा, डे सेकंड के बारे में गाइड करना है, पैकेजेस के बारे में ये सब चीज नहीं बतानी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बताना है कि डे सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। तो फाइनल इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आप A to Z हर एक एक चीज अच्छे से नोट डाउन करें, ठीक है, जो सेशन में बताया जा रहा है। और थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट करनी है। ये काम होगा सीनियर का, ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन का। अच्छा, कॉल पर लाने से पहले जब आप सीनियर को कॉल पर लाते हैं तो थोड़ी सी उनको भी रिस्पेक्ट दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ सीनियर कॉल पर कनेक्ट हो गए, ऐड हो गए, तो आपने उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनका थैंक्स करने के भाई उन्होंने आपके लिए और आपके पर्सन के लिए टाइम निकाला। जैसे अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कैसी हैं आप, तो ये सारी चीजें होने के बाद जज़ाकल्लाह खैर मैम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त मेरे और मेरे पर्सन के लिए निकाला। तो ये मेरे पर्सन है फॉर एग्जांपल सर अली, ठीक है, इन्होंने डे वन का सेशन अटेंड कर लिया है, काफी डेडिकेटेड पर्सन है और इनके रिव्यू भी बहुत अच्छे आए थे। तो कहीं आप इनसे कुछ क्वेश्चन जो आपने पूछे वो पूछ ले, दैट्स इट, ये कहकर आपने अपना माइक म्यूट कर लेना है, ओके। फिर सीनियर का काम और पर्सन का काम, सीनियर पर्सन को ऑलरेडी पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में बता देंगे और साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि भाई नेक्स्ट जो है ना फाइनल इंटरव्यू होगा, तो पर्सन को खुद ही सब चीज समझ आ जाएगी। और यहाँ तक पर्सन आपसे वैसे तो कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 18 पॉइंट। ये भी क्लियर कर दिया, 19 भी हो गया। ओके, इंटरेक्शन सारी चीजें कंप्लीट हो गई, हर एक एक चीज। उसके बाद जब इंटरेक्शन कॉल खत्म होती है आपने पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि माशाल्लाह से आपको सीनियर ने भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन दी, आपकी लर्निंग एटीट्यूड काफी अच्छा लगा, ये सारी चीजें। थोड़ा सा पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में एक लास्ट में थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें, आपको पता है ना सीनियर ने आपको कहा था कि पर्सनल मेंटोरशिप अवेल करनी है, इसकी पावर भी उन्होंने बताई हर एक एक चीज। तो काइंडली इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो लास्ट में सेशन अटेंड करने के बाद आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डे वन कंप्लीट। और फिर डे सेकंड आता है हमारा, जो कि लास्ट है। एंड फिर उसमें क्या करना होता है, डे सेकंड मैंने प्रीवियस भी कहा था कि भाई आपने पर्सन को लाजमी जो है लाइव अटेंड करवाए। अगर पर्सन के बहुत ज्यादा मेजर इशू हैं, जैसे हमारा रेगुलर बेसिस में रात 10 बजे की टाइमिंग है, पर्सन के यहाँ लाइट का इशू है, ठीक है, वाईफाई नहीं है, या पर्सन हॉस्पिटल में है या कहीं बाहर है, कुछ भी उसके मेजर इश्यूज में आते हैं, तो ही पर्सन को आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे उस बंदे की रात 10 बजे लाइट होती नहीं है, चाहे कोई सा भी दिन ले ले, तो वो अटेंड कर नहीं सकता, तो ये समझ आता है, ठीक है, उसके घर वाईफाई नहीं है, समझ आती है, ठीक है। मगर पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं अभी बाहर हूँ, शॉपिंग पे हूँ, मुझे ये काम है, मुझे दोस्त के साथ जाना है, तो ये क्या है, ये उसके एक्सक्यूजेस हैं, ये बहाने हैं, ये कोई इसका सीरियस मैटर नहीं है। तो फिर आप पर्सन को ये कह सकते हैं कि देखें, आधे घंटे की बात है, अगर आप आधा घंटा अपने काम के लिए नहीं दे रहे अभी, तो आपको इतने बड़े बड़े ख्वाब जो आपने मुझे स्टार्ट में बताए थे, तो आपको क्या लगता है आप उसको अचीव कर पाएंगे? हमारा काम पूरा का पूरा प्रोफेशनल तरीका होता है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि पंक्चुअलिटी मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। अगर आप नहीं अटेंड कर सकते तो यहाँ पर हम फिर आपको प्रोसीड नहीं कर सकते हम। हाँ, वैसे अगर कहेंगे तो जो पर्सन करने वाला होगा ना, तो फिर वो करता है, कुछ ना कुछ एडजस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जब पर्सन को आप प्रोवाइड करने लगे, रात 10 बजे का सेशन है, आप उससे एक आध दफा पहले से कंफर्म कर लें कि वाकई आप रात 10 बजे फ्री रहेंगे ना, ताकि उसको लगे कि यार ये बहुत बड़ा सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिस नहीं कर सकता। ऐसे भी आप हाई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सेशन प्रोवाइड करने से पहले या स्टार्ट होने से पहले आप, अगर टाइम मिलता है तो 5-10 मिनट पहले आप उसको रिमाइंडर मैसेज कर दीजिए कि सर या मैम आप काइंडली फ्री रहिए, क्योंकि हमारा सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जब वो सेशन अटेंड करें उनसे स्क्रीनशॉट्स मांगे कि भाई मुझे लाजमी जो है ना दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट सेशन है, मुझे आगे सीनियर्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, जब पर्सन सेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि डे सेकंड में मोस्ट
हर पर्सन को आपको पता है पैकेजेस के बारे में पता चल जाता है, वर्किंग मॉड्यूल के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ पर होता है या तो पर्सन जवाब देगा या तो जवाब नहीं देगा, दो ही तरीके हैं, ठीक है। तो अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, जैसे 10 बजे स्टार्ट हुआ है, 10:40 तक वेट कर लें, ठीक है। अभी सेशन खत्म हुए, पर्सन को रिव्यू लिखने में भी टाइम लगेगा, हर एक चीज में टाइम लगेगा। अगर 10:40 या 10:50 तक उसका रिप्लाई नहीं आता, तो आप जस्ट उसको एक वॉइस मैसेज करें। वॉइस मैसेज क्या करना है कि जी सर, आपने सेशन अटेंड कर लिया, तो काइंडली लेट मी नो कि आपको क्या कुछ समझ आया सेशन में, ठीक है। शॉर्ट सा रिव्यू शेयर कर दीजिए अपना। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप भी वो मुझसे पूछ सकते हैं, एंड फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। अगर आपके कुछ भी माइंड में चल रहा है आप मुझसे पूछें, पूछेंगे तभी जो है ना हर चीज का आंसर पता चलेगा। कोई मसला है तो उसका मसले का भी हल बात करने से निकलेगा, ठीक है। तो ये मैसेज करना है आपने पर्सन को। एंड पर्सन अगर इंटरेस्टेड हुआ, पर्सन अगर रिव्यू दिया, तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है कि जी माशाल्लाह से आपकी लर्निंग यहाँ पर भी बहुत अच्छी है। फाइनल इंटरव्यू की अब आपने उसकी तैयारी करवानी है, ठीक है। यहाँ तक होगा हमारा डे सेकंड कंप्लीट। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू की तैयारी करवानी है आपने। कैसे प्रिपरेशन करवाएंगे आप? आपने पर्सन के लेवल्स क्लियर करवाने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉइंट्स क्लियर करवाने हैं। ये भी बहुत सारे पर्सन को समझ नहीं आता कि भाई सबसे पहला पॉइंट 180 है, फिर हम 180 के बाद नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे, फिर नेक्स्ट। ये सब उनके बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं उनके दिमाग में। तो आपने उनको कॉल पर लेके हो सके तो 10 से 15 मिनट की कॉल पे बात कर लें, ठीक है। हर एक चीज उनकी क्लियर करें। अगर उनके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसकी उसको भी कोशिश करें कि आप ऑन टाइम क्लियर कर लें, ठीक है। एंड दैट्स इट। यही तक हमारा आज का सेशन था। आई नो टाइम के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा लंबा चला गया, बिकॉज स्टार्ट से लेकर एंड तक गाइड करना था, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो सका मुझसे, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। थोड़ा सा टाइम मैंने आप लोगों का ज्यादा ले लिया, ठीक है। यहाँ तक अगर आप में से किसी का भी सवाल है तो काइंडली चैट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं चेकआउट कर लूंगी, ठीक है। कुछ नहीं समझ आया सो लेट मी नो। आप सबको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं? किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके अगर पर्सन व्हाट्सएप नंबर तक ना आया तो गुड क्वेश्चन। देखिए पर्सन व्हाट्सएप नंबर तक नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं। आप थोड़ी बहुत गाइडेंस उधर भी प्रोवाइड कर सकती हैं कंपनी के बारे में। जैसे आपने व्हाट्सएप पे फर्स्ट मैसेज भेजने का अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है। आप यहाँ पर क्या काम करती हैं इस हवाले से आप उनको बता दें। और साथ ही साथ कंपनी को अगर इंस्टाग्राम पे, तो आप उसको डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना इंस्टाग्राम का लिंक भेज दें कि आप अभी हमारे जो है ना कंपनी को चेकआउट कर लें, ठीक है। और इसके अलावा आप पर्सन को डिटेल थोड़े बहुत बताएं उधर। मजीद जब वो डिटेल मांगे ना कि भाई ठीक है मुझे बताएं इसके आगे क्या करना है, तो अब आप देखें उनको कहेंगे देखिए मेरे पास पूरे के पूरे ना वॉइस मैसेजेस और पीडीएफ जो है ना व्हाट्सएप पे सेव है। अब मैं उसको यहाँ पर टिकटॉक स्नैपचैट और इधर कैसे शेयर करूँ, आप मुझे बताएं, ठीक है। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से काइंडली आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर देने में एग्री नहीं करते तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे रीच आउट कर ले, मैं आपको वहां पे हर एक चीज गाइड कर दूंगी, ठीक है। ये चीज हो गई। और जो लोग पूछते हैं कि काम बताएं पहले, तो देखिए उनका काम हम यही बस जस्ट अपने बात पे अपने काम लेने की सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम है। अब ये जो मैंने आपको लफ्ज इंट्रोड्यूस किया है, तो ये पूरा एक प्लान है, ठीक है। इसमें काम करना क्या है, कैसे करना है, ये तो ट्रेनिंग में डिटेल में आपको बताया जाएगा। और वो डिटेल जो 30 to 40 मिनट्स का ट्रेनिंग है वो मैं आपको वॉइस मैसेज में कैसे समझाऊं, ठीक है। आप उसको देखेंगे, उसमें ना कि सिर्फ सर वॉइस में बता रहे होंगे बल्कि प्रेजेंट भी कर रहे होंगे आपको काम, तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। क्लाइंट और सीनियर ने बात कैसे करनी है, देखिए वो इंटरेक्शन और फाइनल का पार्ट है, तो वो तो जिनके सेशन है वो बताएंगे, ठीक है। एंड चलें यहाँ पर अब हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं सेशन को। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सबसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग डेफिनेटली ग्रुप में मैसेज कर दें, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो है मैं आप सबको उधर रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला इस कॉल को वाइंड अप करते हैं। जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।